मेरी ज़िंदगी में दो आदमी हैं। अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि तीसरे इंसान की एंट्री से रिश्ते में टकराव आने लगता है। अपने साथी को धोखा देना, उसकी भावनाओं के साथ खेलना है। इस एक गलती से न केवल आपका रिलेशन बर्बाद हो सकता है, बल्कि वह बुरी तरह टूट भी सकता है। यह महिला कुछ ऐसी ही स्थिति में फंस गई। सवाल: मैं 28 साल की महिला हूँ। मैंने 6 साल अपने एक आदमी को डेट करना शुरू किया था। वह बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैंने उसे धोखा दे दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था, तब उसकी एक और गर्लफ्रेंड थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। सबसे पहली बार जब मुझे इस बात में पता चला तो मैंने उससे माफ़ी मांगी और उसने माफ़ भी कर दिया। पहले तो वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ सबूत थे। अगले साल मुझे फिर पता चला कि वास्तव में वह अभी भी उस महिला के साथ संपर्क बनाया हुआ था जिसके साथ वह शादी का वादा भी कर रखा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हालांकि इस घटना के बाद उससे फिर मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने उसे माफ़ कर दिया। इसी बीच एक व्यक्ति से मिली जो उन दोनों वकालत की पढ़ाई कर रहा था। मुझे उससे प्यार हो गया। हम 4 साल से रिलेशनशिप में हैं। उसने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया। वह चाहता है कि मैं उससे शादी कर लूं और हम दोनों ज़िंदगी में आगे बढ़ें। मैं भी उसे पसंद करती हूं, लेकिन यह समझ नहीं पा रही हूं कि दोनों में से किसका चुनाव करूं। मैं जो कुछ भी किया उसे लेकर मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं भी शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी उलझन में हूँ कि दोनों में से कौन सा इंसान मेरे लिए होगा। डॉक्टर केदार तिलवे कहते हैं कि किसी भी रिश्ते को लंबे समय तक चलाने के लिए दोनों को एक दूसरे से प्यार और विश्वास होना चाहिए। शादी कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। इस बंधन में बंधने के लिए दोनों को एक दूसरे के प्रवृत्ति और आदतों को अच्छे से समझना पड़ता है। कल्प्स को न केवल एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है, बल्कि एक दूसरे के प्रति ईमानदारी भी रहना पड़ता है। अगर आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते तो उसे रिश्ते का ज़्यादा समय तक टिक पाना मुश्किल है। इसलिए कहा भी गया है कि किसी के व्यवहार को देखकर हम उनके भविष्य का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। आप अपने आगे का पूरा जीवन जिसके साथ बिताना चाहती है, इसका निर्णय आपको ही करना होगा। यह पूरी तरह आपके विश्वास, रिलेशन की अंडरस्टैंडिंग और आपकी पर्सनैलिटी वैल्यूज़ पर निर्भर करता है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। ऐसे में आपको परखना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपको निर्णय लेने में मदद करेगा। आपको पास 2 ऑप्शन हैं। पहला, वो जिसने आपको एक नहीं बल्कि 2 बार धोखा दिया है। दूसरा इंसान, वो जो हमेशा आपके भरोसे पर खरा उतरा है। आप इन दोनों में तुलना करके भी अपने भविष्य का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप दोनों में से किस से ज़्यादा प्यार करती है। आप जिस इंसान को अपने लिए पसंद कर रही है, उसके लिए आपकी फीलिंग्स कैसे है, इस बात पर ज़रूर जोर दें। अपनी भावनाओं को पहले अच्छे से समझें और फिर भविष्य का निर्णय लें। अगर आप उस व्यक्ति को अपने लिए चुनती है जिसे आपको प्यार है या नहीं, तो आप आने वाले कल में अपने लिए और अपने रिश्ते के लिए परेशानी को बढ़ा रही है। अगर आपको निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप किसी ऐसे इंसान से भी सलाह ले सकती है जो आपको अच्छे से जानता हो, समझता हो। इस दौरान आपको यह समझने की ज़रूरत है कि दोनों में से कौन सा पार्टनर होगा जिसकी वजह से आपको आगे जाकर किसी भी तरह की परेशानी झेलनी नहीं पड़े। तो इस कहानी की यही ख़त्म होती है। अगर आपके मन में भी कोई कहानी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।